गौतम बुद्ध प्रेरक कहानी। जब 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तब उनकी मां माया देवी की मृत्यु हो गई थी। तब कुछ ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा बड़ा होगा या तो एक महा। ये बात सुन गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन को आश्चर्य हुई, क्योंकि यदि राजा का पुत्र राजा नहीं बनेगा तो प्रजा को कौन संभालेगा, और यदि राजा का पुत्र एक बुद्ध बनेगा तो यह अपमान की बात होगी। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों का अपमान करने का अनोखा विचार बनाया। उन्होंने प्रिंस सिद्धार्थ को एक ऐसे महल में रखा जहां प्रिंस सिद्धार्थ के जीवन के सारे सुख मौजूद थे, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। शुद्धोधन मठाधीश थे कि वह प्रजा के दुख और कष्टों को कहाँ देखते हैं, बुद्ध ने बन जाए, इसलिए वह खिलौना महल से बाहर नहीं जाने देते थे। समय बीता और वह बड़े हुए और 16 साल की उम्र में प्रिंस सिद्धार्थ की शादी राजकुमारी यशोधरा से हो गई और कुछ साल बाद उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम राहुला रखा गया। अभी तक उन्हें किसी भी तरह का दुख और दर्द महसूस नहीं हुआ था। एक बार जब उसे अपने नौकर से मिलने का मौका मिला तो वह राज्य के बाजार में चला गया, जहां उसने एक बड़ी इंसान को देखा जिसे अजीब अजीब लगा, और उसने अपने नौकर से पूछा कि यह कैसा अनोखा व्यक्तित्व है। नौकर ने कहा कि राजकुमार, यह एक बुरा इंसान है और हर व्यक्ति के साथ समय ऐसा ही होता है। ये सुनने के बाद आश्चर्य हुआ कि वहां एक बीमार व्यक्ति था। प्रिंस सिद्धार्थ ने पूछा तो नौकर ने बताया कि वह बीमार है, वह राजकुमार से मिलने आ रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा कि मैं भी बीमार क्यों हूं, क्योंकि मैं तो राजकुमार हूं। राजकुमार, आप भी बीमार हो सकते हैं। ये सब देखने के बाद प्रिंस सिद्धार्थ हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने ये सब जीवन में पहली बार देखा था। कुछ देर बाद उन्होंने नौकर से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। नौकर ने उत्तर देते हुए कहा कि राजकुमार, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। राजकुमार सिद्धार्थ ने पूछा कि यह क्या होता है। नौकर ने कहा कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु के बाद समाप्त हो जाएगा। ये सब देखने के बाद प्रिंस सिद्धार्थ को बहुत अजीब लगा कि इंसान का जन्म तभी होता है जब वह मरना ही होता है। उन्होंने कहा कि यह सब क्यों होता है और काफी चिंता का विषय है। इसी विषय पर विचार के बाद जीवन की सच्चाई को जानने के लिए बेताब प्रिंस सिद्धार्थ ने एक रात को करी और अपने महल और परिवार को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। एक पीपल के पेड़ के नीचे 49 दिनों तक ध्यान करने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वह गौतम बुद्ध जैसी भविष्यवाणी ऋषियों के पास गए। उन्होंने जीवन के सत्य को और अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का काम किया, जिन पर वर्तमान समय में हजारों किस्से प्रसिद्ध हैं और कई आदर्श कहानियां भी हैं। दिमाग का खेल क्या है? गौतम बुद्ध स्टोरी। गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने अपनी भावनाओं और अपने व्यवहार से बहुत ही परेशान होकर कहा था कि वह अपने अनुयायियों के प्रति मन में इशारा रखते हैं और इस कारण उन्हें खुद पर पछतावा होता है, क्योंकि वह आत्मज्ञान की शिक्षा ले रहे थे। अपने इन बुरे सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए वह महात्मा बुद्ध के पास गया और कहा कि भगवान, आप बहुत महान हैं और आप हमारे गुरु हैं, लेकिन मैं एक बड़ी चुनौती से गुजर रहा हूँ। मेरे में व्यवहार की उपस्थिति है और मेरे में नकारात्मक विचारों की उत्पत्ति है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस समस्या का समाधान करें ताकि मैं आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर सकूं और एक अच्छा शिष्य बनकर आपके ज्ञान को विस्तृत कर सकूं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि भीतर का दृश्य और मन की हीन वस्तुएं काले बादलों की तरह चमकती हैं, जो आकाश को घेरे रहती हैं, जिससे हमें आकाश की प्राकृतिक वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। शिष्यों को महात्मा बुद्ध की बात ज्यादा समझ में नहीं आती, इसलिए उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा था कि कृपया आप मुझे विस्तार से समझाएं ताकि मैं अपने जीवन में परिवर्तन ला सकूं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि एक बार एक जंगल से गुजर रहा था, तब उसने एक सांप को पेड़ की कीलें दिखाई और वह तेजी से भागा। वह इतनी तेजी से भागा कि वह उसी स्थान पर गिर गया और उसके पैर में चोट लग गई। जब वह निगल गया खड़ा हुआ तो उसने देखा कि जैसे वह सांप समझ रहा था कि वह पेड़ की कटाई कर रहा था, लेकिन उसके अंदर के डॉक्टर ने और उसके अंदर की नकारात्मक सोच ने ही उसे नुकसान पहुंचा दिया। वहां पर उसे नुकसान पहुंचाने वाले वास्तुशिल्प वाले ने अपनी गलत जांचों से प्रभावित होकर इसी प्रकार का मानव जीवन भी बताया। यदि हम स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखते हैं और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो इसी प्रकार हमें भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक नकारात्मक विचारों को छोड़ देना चाहिए और मन को शांत करना चाहिए ताकि बड़ी से बड़ी समस्या को आसानी से हल किया जा सके, से सुलझाया जा सके। गौतम बुद्ध की इस कहानी से शिष्य को अच्छे तरीकों से समझ में आया कि मनुष्य का दिमाग ही वह चीज है जो उसे परेशानी में डालती है, लेकिन अगर व्यक्ति इस पर नियंत्रण पाले तो वह जीवन में सफल हो सकता है और एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है। कहानी से सीखे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर मनुष्य में मस्तिष्क उत्पन्न होने वाली गलत संभावनाएं हैं और भावनाओं पर नियंत्रण पाले तो बड़ी परेशानियों से बचा जा सकता है और एक सफल व्यक्ति बन सकता है, लेकिन अगर हम अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो यही हमें दाल में कई बड़ी समस्या हो सकती है। ये है दुखों का दर्द, गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी।
एक बार एक राजकुमार महात्मा बुद्ध के पास आया और भगवान ने कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा चिंतित रहता हूँ और तनाव में रहता हूँ, जबकि मेरे पास हर एक प्रकार का सुख है, फिर भी पता नहीं क्यों मैं बहुत ही ज्यादा चिंतित रहता हूँ और मैं अपनी खुशी महसूस करता हूँ, इसका कारण भी नहीं जानता हूँ। महात्मा बुद्ध ने राजकुमार का चेहरा देखा और कहा कि ठीक है, मैं इस समस्या का हिस्सा हूँ, लेकिन दर्द निवारक मेरी एक शर्त है। प्रिंस ने कहा कि आपकी जो भी शर्त होनी चाहिए मैं उसे तैयार कर रहा हूं, लेकिन मुझे इस तकलीफ से राहत मिलनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने उस राजकुमार से कहा था कि 10 दिन के लिए मेरे आश्रम में रहना होगा और 11वें दिन तुम अपने महल में जा सकते हो। प्रिंस महात्मा बुद्ध की यह शर्त है कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि तुम ध्यान करना शुरू करोगे और 10 दिन लगातार ध्यान करोगे। उस प्रिंस ने अगले दिन से ध्यान करना शुरू किया होगा। वह ध्यान देने के लिए अपने मन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर रही थी और मन की बातें कह रही थी कि उसे लगता है कि वह अन्य लोगों से अलग है और वह इस प्रकार मौन में रहती है जिस पर वह ध्यान नहीं दे पा रही है। ध्यान लगाने के 2 घंटे बाद राजकुमार ध्यान लगाने में सफल रहा और वह मन से फालतू के प्रोविजनल ड्राल में लग गया, जिससे उसे अच्छी बातों का अनुभव हुआ और गलत आदत का एहसास हुआ, जिससे राजकुमार को बहुत ही अच्छा लगा। जब प्रिंस ने ध्यान खींचा तो उन्हें लग रहा था कि उनका नया जन्म हुआ है। प्रिंस शाम ने 1 हफ्ते तक लगातार ध्यान किया। अब उन्हें समझ आ गया है कि अगर कोई व्यक्ति शांत रहता है तो उसके जीवन में किसी भी तरह का कष्ट नहीं होता है, क्योंकि वह अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण कर लेता है। राजकुमार का ध्यान बहुत ही परम सार्वभौम दर्शन से था, क्योंकि उसके बाद उन्हें आदर्श ज्ञान का अनुभव हुआ और सार्वभौम साक्षात दर्शन तब हुआ जब 10वीं की शाम हुई। तब महात्मा बुद्ध ने राजकुमार को अपने पास बुलाया और उसने कहा कि कल तुम अपने राज्य चले जाओ, पर मुझे बताओ कि किस समस्या का समाधान मिल गया है। प्रिंस ने कहा, भगवान, मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल गया है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि तुम क्या कहते हो उत्पन्न होता है। यदि हम सभी भारतीयों के मन को शांत करने का प्रयास करें तो हम स्वयं अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और मौन रहने से जीवन के विशिष्ट सुख का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं स्वयं के दुखों को मौन की शक्ति से प्राप्त कर सकता हूँ। नियंत्रित किया गया है। कहानी से सीखे। ये कहानी हमें दिखाती है कि हमें जरूरत है ही बोलने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा बोलना और ज्यादा से ज्यादा विचार के कारण जीवन में कई समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिससे मन संबद्ध होता है और लक्ष्य से बचने का मुख्य उपाय मौन रहता है। अगर कोई व्यक्ति मौन रहता है तो जीवन के बड़े दुखों से बचाव हो सकता है, क्योंकि उस स्तर पर व्यक्ति को कम बात होती है, जिससे दुखों का रास्ता बंद हो जाता है। मन की बात दर्शन की कला। गौतम बुद्ध प्रेरक कहानी। एक राजकुमार एक बार गौतम बुद्ध के आश्रम में आए थे और वह आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। तभी आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं हो। राजकुमार ने कहा, ठीक है भगवान, मैं आपका एक अच्छा शिष्य चाहता हूं, जिसके लिए मैं अपनी एक चीज का त्याग कर सकता हूं। महात्मा बुद्ध ने उस राजकुमार को अगले दिन एक अमीर महिला के घर भेजा ताकि वह भिक्षा ला सके। जब वह राजकुमार उस महिला के घर पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया और महिला बाहर आई। उसने देखा कि एक साधु है। वह घर के अंदर और कुछ अनाज लेकर उस राजकुमार की झोली में डाल दिया। इस दौरान राजकुमार को महिला के घर से खाने की खुशी आ रही थी। राजकुमार कुछ समय पहले ही महल में रह रहे थे, इसलिए अच्छे भोजन की याद आ रही थी। उस महिला ने प्रिंस को घर के अंदर खाना खाने के लिए बुलाया था। प्रिंस को भोजन करना बहुत अच्छा लगा। जब उन्होंने भोजन किया तो उन्होंने भोजन करने के बारे में सोचा, जिसके बाद उन्होंने अक्सर एक भोजन पर टेक लगाकर आराम किया। थोड़ी देर बाद उस महिला ने कहा कि इस महिला को मेरे मन की बात पता चली और उसने मेरे लिए गद्दा भी लगा लिया। प्रिंस डिटेल्स ने कहा कि यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। प्रिंस देर लेटने के बाद मैंने सोचा कि जब मैं महल में था तब मेरे माँ बाप ने मेरा ध्यान रखा था। अब तो मेरी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है और मैं एक लावारिस की तरह हूँ। उस महिला की आवाज आए और वह बोली कि आप ऐसा क्यों कहते हैं कि महात्मा बुद्ध से ज्यादा चिंता करने वाला कौन हो सकता है। ये सुनने के बाद राजकुमार अचंभित हुआ कि कोई भी महिला मेरे मन की प्रार्थनाओं को कैसे पढ़ सकती है। राजकुमार एक ही समय में उठा और वह महिलाओं की पूजा की गई। फिर आश्रम चला गया और महात्मा बुद्ध के चरण में गिर गया और भगवान ने कहा कि आप अगली बार उस महिला के घर भिक्षा ले मत जाओ। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम झूठ बोलकर क्यों आए हो। राजकुमार ने नहीं कहा, भगवान, वह अच्छी स्त्री थी, मुझे भोजन दिया, आराम करने के लिए भगवान को धोखा दिया, ऐसी स्त्री से भिक्षा ले ली जो मेरे मन की बातें पढ़ती है, हो सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि मुझे पता है कि वह स्त्री मन के विचार पढ़ सकती है, उसमें तुम्हें क्या समस्या हुई है। इसका मतलब है कि वह महिला ये भी बताती है कि मैं उसके बारे में क्या कल्पना कर रही हूँ। इसलिए भगवान, अब मुझमें यह नहीं कि मैं उससे महिला के सामने जाऊं और उनकी नजरें मिलाऊं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि यदि तुम आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो यही चुनौती है कि तुम प्रतिदिन उस महिला से भिक्षा लेना।
अपनी योजनाओं पर इतना नियंत्रण रखें कि वह एक भी प्रक्रिया को न पढ़ सके। प्रिंस ने कहा, भगवान ये बहुत ही कठिन कार्य है, कृपया आप मुझे ऐसा कार्य बताएं। भगवान बुद्ध ने कहा था, जब आप आत्मज्ञान की शिक्षा लेने के लिए आए थे तब आपने मुझसे कहा था कि अब आप मुझे अपनी सारगर्भित बातें बता रहे हैं, तुम मेरी बात नहीं मानोगे। प्रिंस ने भगवान बुद्ध के चरण में गिरकर कहा था कि फिर उस महिला के घर भिक्षा लेने के लिए कैथोलिक भगवान ने कहा था कि ठीक है, लेकिन वह मन की प्रार्थनाओं को न पढ़ पाए और खुद पर इतना नियंत्रण कर सके। अगले दिन राजकुमार उस महिला के घर परीक्षा लेने के लिए जा रहा था। जिस रास्ते पर वह महिला सुंदर थी, अगर उसके सामने मेरे मन में कोई नकारात्मक विचार आया तो उसने मेरे मन में पढ़ाई की और मुझे अपनी नजरों में गिरा लिया। इस विषय से वह चिंतित थी कि राजकुमार ने कहा था कि महिला के घर पहुंच और महिला ने दरवाजा खोला, वह अनाज लेकर आई, लेकिन राजकुमार को यह अच्छे तरीके से पता चला कि महिला की पढ़ाई हो सकती है, इसलिए उसने पूरा ध्यान दिया और उस महिला के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि वह अच्छे तरीकों से जानती है कि महिला उसकी हर तरह की प्रक्रिया पढ़ सकती है। प्रिंस भिक्षा ली और आश्रम की तरफ की दौड़ में प्रिंस को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया था। उन्होंने आश्रम और भगवान बुद्ध के चरण में गिर से कहा कि भगवान की भावनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए मैंने उस महिला के बारे में एक भी बात नहीं सोची, जिससे मुझे किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। भगवान बुद्ध ने कहा था कि कल से तुम उस स्त्री के घर मत जाओ जिससे तुम ये कहकर मिलाओगे कि वह जिस तरह की मित्रता करता है, उसे पढ़ने से इस प्रकार का मानव जीवन बेहतर हो सकता है और आपकी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। इस कहानी से सीखें। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि यदि किसी व्यक्ति को अपने मस्तिष्क के गलत विचारों पर नियंत्रण पाना है तो वह कल्पना करे कि सामने खड़े व्यक्ति उसकी प्रक्रियाओं को पढ़ सके और उसकी कल्पनाओं को जान सके। इस प्रकार व्यक्ति स्वयं ही नकारात्मकता को समाप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।